नमस्कार। आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको कहा गया था, बताया गया था कि आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें याद करने में याद नहीं होते हैं, दिक्कत आ रही है, तो उसको बताया था कि आपको लिखाएंगे भी और याद भी करवाएंगे। तो जो फर्स्ट लेसन था लंचो वाला, मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से याद है। उस लेसन के क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखते हैं, किस प्रकार से आपको लिखने हैं, किस प्रकार से आपको याद करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 5 पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लंचो होप फॉर। व्हाट डिड लंचो होप फॉर। देखिए, क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन है उसमें दो मुख्य वर्ड है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यदि आपको ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आपको पाठ तो कहानी के तौर पर याद ही है, तो आपको याद आ जाएगा। और आपको याद आ गया, समझ में आ गया कि ये पूछा गया है, उसका उत्तर भी ये है, तो उस उत्तर का आपको मीनिंग भी याद होना चाहिए, तो उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले आपको जो WH वर्ड है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, आप सब जानते हैं। देखिए, ध्यान दें, आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, वो आप लिख भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठे, जो मैं बातें बता रहा हूँ जो उसको आप लिखें। आपको क्या ध्यान देना है और कौन कौन से मैं यहाँ पर जो मीनिंग बता रहा हूँ वो भी आपको उस वर्ड के पास में लिख सकते हैं। वैसे भी मैंने मीनिंग आपको मिलेंगे प्रश्नों के में, ये जो प्रश्न क्वेश्चन आंसर लिखे हैं इसके मीनिंग भी आपको लास्ट में लिखे हुए मिलेंगे। जैसे ये 4-5 प्रश्न है, उसके बाद में 4-5 प्रश्न उत्तरों में जितने भी मीनिंग आए हैं, जिन मीनिंग को आपको याद करने की ज़रूरत है, वो भी आपको लिखे हुए हैं। लेकिन हो सकता है कोई मीनिंग छूट गया हो, तो आप इसके साथ में लिख सकते हैं, जैसे डाउनपोर यानी तेज बारिश। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो ध्यान में देना है। जो बोल रहा हूँ यदि आपके वो बैठ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप उनको भी लिख लें। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद करने में सरलता हो। तो मैं आपको बता रहा था, वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इंग्लिश में एक क्वेश्चन आंसर एक पूरा याद करने के बाद में उसके एक में जितने मीनिंग है उसको नीचे लिखो आप। मैंने 4-5 के साथ में लिखे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये एक क्वेश्चन आंसर है, ये लिख लिया। अब इसमें जो मीनिंग है इसके बाद में नीचे लिखो आप क्वेश्चन आंसर में, ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत नहीं हो। सभी मीनिंग साथ में याद नहीं होते हैं, तो एक क्वेश्चन आंसर के बाद में जो मीनिंग है वो आप इसके नीचे ही लिख लो। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और इसके लिए आपको 2 वर्ड है उस पर ध्यान देना है कि जो WH वर्ड होते हैं, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ध्यान देना, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अनुसार ही आपको पता चलेगा कि पूछा क्या गया है। ठीक है, कारण पूछा गया है, तरीका पूछा गया है, समय पूछा गया कि स्थान पूछा गया है, उत्तर में लिखना क्या है, इन वर्डों के अनुसार ही पता चलेगा। और शायद मुझे लगता है कि ये वर्ड आपको आते होंगे, लेकिन जिसको नहीं आते हैं वो ध्यान देना। व्हाट है, वाई है, हाउ है, वेयर है, व्हेन है,
ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनके अर्थ आपको आने चाहिए, आते होंगे आपको। व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, कैसे, कहाँ, कब। नहीं आ रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो पहले इन वर्ड हैं जो WH वर्ड जितने भी हैं इनको आप लिख करके जो भी 10-15 वर्ड हैं उनके मीनिंग याद कर लें। अब यदि आपको यही नहीं आ रहे हैं और आप आगे और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले मैं जो बता रहा हूँ आपको वो आना चाहिए। तो इनके अर्थ आपको आने चाहिए। सबसे पहले आपको WH वर्ड पर ध्यान देना है, उसका अर्थ क्या है, उसका क्या पूछा गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, किस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन में जो वर्ब है उस पर ध्यान देना है कि उसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन में जो वर्ब है उस पर ध्यान देना है। 2 वर्ड मुख्य रूप से इसका ध्यान देना है। तो जैसे व्हाट इज डिड लंचो होप फॉर, लंचो ने किसकी आशा की थी। अब आपको याद है शायद वर्षात की आशा की थी, यही आशा थी ना, आ रहा है ना आ रहा। लेकिन क्या होता है कि आप कईयों को आता है फिर भी वो लिख नहीं पाते। मैं उनको बता देना चाहूँगा, जो विद्यार्थी मतलब बहुत कम याद होते हैं, देखो सभी समान तो होते नहीं हैं, कईयों को बहुत ज़्यादा होते हैं, कईयों को थोड़ा पढ़ने से ही हो जाता है। तो जिसको कम याद होते हैं तो आप सिर्फ उत्तर है उतना ही लिख सकते हैं। यदि छोटा कम शब्दों में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर है, तो आप उसमें पूरे में से पूरे थोड़ा सा आप दिमाग के अनुसार ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, जैसे आपको याद है कि लंचो ने किसकी आशा की, तेज बारिश की, तो उसका एक मीनिंग याद रखो, डाउनपोर। 1 नंबर का है तो आप ला सकते हैं ना, तो मीनिंग याद रखो सिर्फ। और यदि कई बच्चे क्या करते हैं कि वो लिखने का प्रयास करते हैं पर्सन मिला करके फिर उत्तर, तो उसका मतलब गलत हो जाता है। या हालांकि उसने उत्तर भी लिख दिया, डाउनपोर भी लिख दिया, उत्तर भी लिख दिया, लेकिन उसने लिखा इस प्रकार है कि साथ में पर्सन, जैसे आप कई बच्चे ऐसा करते हैं कि इसका उसको उत्तर आ रहा है, ये उसको मीनिंग भी है, उत्तर भी आ रहा है, लेकिन वो लिखेंगे वाट, साथ में फिर लिख देंगे उत्तर में वाट लंचो होप फॉर डाउनपोर, अपने अनुसार उन्होंने लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है फिर साथ में लगा दिए, तो फिर गलत हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको क्वेश्चन आंसर बनाकर लिखना नहीं आते, और इसके लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मीनिंग भी याद आनी चाहिए और पूरी टेंस भी आनी चाहिए। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना ध्यान रखो कि यदि आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो कम से कम ये जो WH वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, वो तो उत्तर में लिखना ही नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन से होते हैं, वो नहीं लिखने। आप लिख देते हैं कि वाट लंचो होप डाउनपोर, उत्तर भी लिख दिया लेकिन सही बैठा भी नहीं, तो गलत हो जाता है। तो यदि ये 1 नंबर का आता है तो आप चाहे कितना भी याद नहीं होता है, आपको ये एक मीनिंग याद है तो 1 नंबर आएगा आपके। आप सीधा लिख दो, उत्तर लिखो और सीधा लिख दो डाउनपोर। लंचो ने किसकी आशा की, तेज बारिश की। यदि छोटा आंसर पूछा गया 1 नंबर का तो बिल्कुल सही होगा। और इस बात का ध्यान रखना है, उत्तर भी आ रहा है फिर भी आप गलत कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। आप इतना भी छोटा पूछा गया इतना भी लिख सकते हैं, और पर्सन में उसको साथ में लिखते हैं, तो ये WH वर्ड छोड़ दो और फिर जो पूछा गया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखते ही है, फिर वर्ब लिखते ही है, और डिड है तो क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे। डिड है तो सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो लंचो होप्ड फॉर, लंचो ने आशा की किसकी, ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शोवर, तेज बारिश या कम से कम बौछार तो हो ही जाए, यही की थी ना। अच्छी तरीके से याद है, इसी प्रकार से सब क्वेश्चन आपको याद होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वैसे आप इस प्रकार से फिर आपको बताने के बाद आप याद भी कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर करवाए जाएंगे। आपको मुझे पक्का विश्वास है कि आपको याद होंगे, यदि आप मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ में कुछ लिख भी रहे हैं जो आपको नहीं आ रहा है, तो
तो पहला प्रश्न है, लंचो ने किसकी आशा की? तो जो विद्यार्थी जिसको बिल्कुल भी याद नहीं होता है वो एक मीनिंग याद करो, डाउनपोर। थोड़ा ज्यादा होता है, हालांकि छोटे में तो इतने में काम चल जाएगा, 1 नंबर के आंसर में तो सही है, ठीक है। और बाकी डाउनपोर या कम से कम बौछार तो हो ही जाए। तो आप पूरा लिख सकते हैं कि लंचों ने आशा की किसकी? तेज बारिश की या बौछार, तो एटलीस्ट कम से कम बौछार तो हो ही जाए। ये मीनिंग भी आपको लिखवाए हुए हैं, जो याद करने, यही उत्तर है ना इसका। ये मीनिंग भी लास्ट में आपको लिखे हुए मिलेंगे, प्रश्नों उत्तरों के मीनिंग। और आपको क्या करना है मैंने बताया, इसका ध्यान रखना। तो लंचों ने किसकी आशा की? डाउनपोर है और एटलीस्ट है शॉवर। इतना याद रखो, हुआ ना याद? यदि आप कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे देखो, तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मीनिंग ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी देखो कितना मतलब सरल सा सिस्टम है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो ध्यान रखना, डाउनपोर और एटलीस्ट है शॉवर सीधा लिखो। और यदि आप ऐसे लिखते हैं तो इन वर्डों को ध्यान में रखो, जो क्वेश्चन वर्ड है ये साथ में नहीं लिखना है। सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लिखो। ज़्यादा अनावश्यक आप ये गलत लगा देते हैं, इज आर एम वाज वर, जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऐसी नहीं लगानी है। सब्जेक्ट और उस पर्सन में जो टेंस है उसके अनुसार एच भी लगानी है, और वर्ब, और जैसे डिड आया तो सेकंड फॉर्म कर दी। तो ठीक है, पहला पर्सन याद हुआ ना? बहुत सरल है। किसकी आशा थी? डाउनपोर और एटलीस्ट है शॉवर, DOWNPOUR, याद रखो। डाउनपोर बहुत कम याद होता है तो इतना याद रख लो। थोड़ा सा ठीक है तो इतना भी रख लो, तेज बारिश और कम से कम बौछार की। और आप ठीक हैं तो पूरी लाइन आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सभी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको इसी तरीके से करवाए जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप इसके लिए आरबी क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना ही है। उसके बाद मेरा जो खुद का पर्सनल चैनल है, मैंने आपको बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें ताकि विद्यार्थियों के लिए सूटेबल हो, वो फ़ायदा उठा सकें। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च बॉक्स में यूट्यूब पर जाकर सर्च करें RJD703, उसमें मेरे वीडियोज़ आ जाएंगे। उन वीडियो को आप ऐसा नहीं है कि बीच में से ही देखें, क्रम वाइज देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और बीच में देखने से देखो ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि पहले उसकी कहानी है वो पहले आ गई तो फिर बीच में से समझ में नहीं आता है। क्रम वाइज आराम से देखो तो ज़रूर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से होंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए आपको YouTube पर जाओ और ये सर्च करो, मेरा चैनल आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन है उसको ऑन कर दो दबा करके, ताकि जब वीडियो आए, देखो डेली की एक क्लास आएगी। ऐसा नहीं है कि जब कोई काम हो, कोई अर्जेंट वर्क हो जाए तो हो सकता है कि एक दिन बीच में रह भी जाए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा पूरा। आपकी क्वेश्चन आंसर ऐसे चलते रहेंगे। तो आप यहाँ पर जाएं और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी है अपने विद्यालय में या कहीं और पढ़ रहे हैं उनको भी आप शेयर करें, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें, और कोई भी सुझाव है तो आप दे भी सकते हैं। तो ठीक है, तो विशेष तौर से ध्यान रखना, RJD703 अभी आप सर्च करके देखें और फिर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन, पहला हो गया ना आराम से। देखो, why did Lancho say
मैंने आपको कहा था उसका ध्यान रखना। WH वर्ड और वर्ब पर ध्यान दो, उनका अर्थ आना ही चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या पूछा है। तो WH वर्ड कौन सा है? जो भी 8-10 हैं, यदि नहीं आ रहे तो पहले उनको आप ध्यान देना। तो वाई यानी क्यों, क्यों, और वर्ब क्या है इसमें? सब्जेक्ट के बाद, लंचों के बाद क्रिया वर्ब आती है, से यानी कहना। ये दो मीनिंग आ गए तो देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि लंचों ने क्यों कहा, वाई यानी क्यों। देखो इस दो के मीनिंग आ रहे हैं, WH और वर्ब का, तो क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है ना। तो लंचों ने क्यों कहा, क्यों कहा। द रेन ड्रॉप्स, बाकी जो शब्द है वैसे आप पढ़ सकते हैं, समझ में नहीं आ रहे तो भी, लेकिन इन दो वर्ड के मीनिंग आपको आने ही चाहिए। तो लंचों ने क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, कुछ मीनिंग तो आपको आते ही होंगे। लाइक यानी समान, ये नए सिक्के, ये तो आपको याद हो गए होंगे, हमने बार बार पढ़ा है, अच्छी तरीके से याद है आपको। लंचों ने क्यों कहा कि जो ये रेन ड्रॉप, बरसात की ड्रॉप यानी बूंदे हैं, वो नए नए सिक्के हैं। क्यों कहा ऐसा उन्होंने, क्यों कहा? तो क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, दीज वर, ये जो बरसात की बूंदे हैं, फ्रेश एंड राउंड लाइक कॉइन, सिक्कों के समान ताजी और गोल थी। उत्तर हो गया। तो लंचों ने, अब देखो इसमें कोई ज्यादा 1-2 मीनिंग है, उसको आपको ध्यान देना है, बाकी आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, उत्तर आपको आ रहा है, और उत्तर में उस उत्तर की आपको मीनिंग यदि आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंचों ने क्यों कहा कि बरसात की बूंदें नए सिक्कों जैसी हैं, क्योंकि, इसका अर्थ होता है क्योंकि। अब मैंने यदि नहीं लिखा है तो मैंने यहाँ बता दिया है, आप आराम से यहाँ लिख लो क्योंकि, और वैसे भी आप ये क्वेश्चन आंसर लिख लो। मैं तो ये मानता हूं कि लिख लो, आपको याद करने ही करने हैं, आराम से लिख लो इनको। क्योंकि ये जो बूंदे हैं वो ताजी थी और गोल थी, किसके समान? लाइक कॉइन, राउंड लाइक कॉइन। तो उत्तर आपको समझ में आ गया। देखो आप क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर समझ में आ जाएगा आपको कि उत्तर में पूछा मतलब क्या गया है। WH वर्ड को देखो, उसमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि प्रश्न में क्या पूछा है। देखो इसमें लंचों ने क्यों कहा कि बरसात की बूंदें नए सिक्कों के, क्यों कहा? क्योंकि वो उसके जैसी गोल थी, ठीक है। बिकॉज दीज वर फ्रेश एंड राउंड लाइक कॉइन, बहुत कम याद होता है, छोटा आता है तो राउंड लाइक कॉइन इतना लिख दो, है कि नहीं। लेकिन स्पष्ट याद करो, उत्तर उसमें आना चाहिए सुस्पष्ट, ये बात ध्यान में रखो। ऐसा नहीं है कि आप वापस पर्सन लिख रहे हैं, वाई लिख दिया, या वाई नहीं लिखा तो डिड लिख दिया, या ऐसा लिख दिया लंचो वाई शेर, ऐसे लिख करके फिर आप उत्तर भी, तो वो गलत हो जाता है। सिर्फ उत्तर लिखो आप, यदि आपको वैसा पूरा नहीं आता है ना, सिर्फ उत्तर लिखो, मैंने जो बताया ध्यान देना। तो ठीक है, ये भी हो गया। क्योंकि वो गोल थी, राउंड थी, सिक्कों के समान, इसलिए उसकी तुलना उसने सिक्कों से की है, ठीक है। आगे देखो, अगला है हाउ डिड द रेन चेंज। वही जो बताया है उसका ध्यान रखो। सबसे पहले हाउ यानी कैसे, कैसे का उत्तर देना है, कैसे का उत्तर देना है, समझ लिया ना, आराम से याद होंगे। रेन, ये तो ये वर्ब हो गई ना, चेंज, चेंज हो जाना। वर्षा कैसे बदली, वर्षा कैसे बदली, क्या हुआ? अरे तेज बरसात हो रही थी, कैसे बदली, बताना है। अच्छी तरीके से याद है, अचानक तेज हवा चलने लगी, ओलावृष्टि शुरू हुई तो बरसात बदल गई ना, किस में बदल गई? तूफान में बदल गई। तो देखो कितना सरल है ये, ध्यान देना आप।
WH वर्ड और वर्ब। तो वर्षा कैसे बदली, व्हाट आगे और पूछा। देखो एक तो यहां तक हो गया क्वेश्चन, आगे और भी साथ में पूछे हैं। व्हाट हैपन, क्या घटित हुआ, क्या हुआ, किसका क्या हुआ, टू लंचोज फील्ड, लंचों के खेतों का क्या हुआ। आता है आपको, लंचों के खेत नष्ट हो गए, फसल नष्ट हो गई, यही हुआ ना। तो डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गए। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए। देखो कैसे बदली, तो अचानक, सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू, अचानक तेज हवा चली, एंड रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन। यहां इन दोनों में से एक याद कर लो भले, स्टोर्म यानी तूफान, हेलस्टोन ओले, हेलस्टोन यानी ओले, जो सरल लग रहा है वो याद कर लो। वर्षा कैसे बदली, अचानक तेज हवा चली, सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू, अचानक तेज हवा चली, एंड द रेन चेंज्ड इनटू स्टॉर्म, तूफान में बदली, हेलस्टोन में बदली। क्वेश्चन आराम ध्यान से समझो, आराम से याद होंगे। तो अब देखो कि वर्षा किसमें कैसे बदली, कैसे चेंज होगी। तो इसका उत्तर ये है ना कि अचानक तेज हवा चली और तूफान में बदल गई। देखो बहुत ही मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लिखाने का प्रयास किया है और लिखाया भी है, फिर भी मैं और स्वीट बता रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि सबको प्रश्न याद हो। यदि किसी को फिर भी याद नहीं हो रहे हैं, जो मतलब जिसको बहुत कम याद होते हैं, मैं ये चाहता हूं कि उसको भी याद हो किसी भी तरीके से, उसके भी नंबर आने चाहिए। तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। इतना तो आप लिख सकते हैं ये ना कि रेन चेंज्ड इनटू स्टॉर्म, वर्षा किस में बदल गई, तूफान में बदल गई। इसमें भी कम याद हो रहा है तो और सटीक लिख दो, और सटीक आंसर क्या है वो लिख दो। एक दो क्वेश्चन का उत्तर है वो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, और जो बड़ा उत्तर है तो उसमें छोटे वाले भी उत्तर है, छोटे वाले सब याद हैं तो बड़ा भी हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो अचानक तेज हवा चली और बरसात है वो बदल गई तूफान में। तो देखो द रेन, इतना लिखो तो द रेन, चेंज का चेंज्ड कर दिया, डिड आया है, पास्ट टेंस में लिखना है, डिड पास्ट का है तो पास्ट में लिखना है। द रेन चेंज्ड इनटू, अब ध्यान बच्चे क्या करते हैं कि कुछ उसमें मतलब उत्तर में प्रश्न की लाइन होती है तो वो लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है ये तो उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखने हैं साथ में, ये तो सब्जेक्ट वर्ब तो लिखनी पड़ेगी ना, वो तो प्रश्न वाली होगी, वह तो क्वेश्चन वाली होगी ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा प्रश्न का प्रश्न ही लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इतना आप समझ लो। तो बरसात किस में बदल गई, तो मुख्य रूप से ये है ना इनटू स्टॉर्म या इनटू हेल स्टॉर्म। आगे और पूछा है एक क्वेश्चन साथ में, क्या घटित हुआ, किसका, लंचों के खेतों का क्या हुआ। लंचों के खेत हैं, देखो वापस हमने लिखा है, हमने पूछा लंचों के खेतों का क्या हुआ, लंचों के खेत क्या हो गए, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। यही उत्तर है ना, यही हुआ। तो लंचों के खेत है। अब ध्यान देना, अब ये आपको मीनिंग याद नहीं है तो वैसे ही बात होगी। क्वेश्चन आंसर में जो दो चार मुख्य मीनिंग याद है, वो मुख्य मीनिंग है, वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब वो तो मैं कोई आपको कैसे, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये आपको मीनिंग याद नहीं है तो फिर नहीं होगा। डिस्ट्रॉयड का मीनिंग याद रखो, ये याद है तो उत्तर आ रहा है आपको, एक दो बार अभ्यास करोगे तो आराम से लिख दोगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वर लंचोज फीलिंग्स, लंचों की क्या भावनाएं थी, यही ध्यान में देना है ना इन क्वेश्चन वर्ड और
मेन वर्ब उसका मीनिंग है वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो व्हाट यानी क्या, तो क्या पूछा है, व्हाट वर लंचोज, लंचों की फीलिंग भावनाएं, लंचों की क्या भावनाएं थी जब द हेल स्टॉप्ड, जब वर्षा स्टॉप हो गई। आराम से, मतलब एक एक अर्थ का, एक एक मीनिंग का आप अर्थ करते जाओ, अर्थ आते जाएंगे आपको। व्हाट वर लंचोज फीलिंग, लंचों की क्या भावनाएं थी जब लंचों के द हेल स्टॉप्ड, जब ओले हैं वो स्टॉप हो गए। तो आ रहा है आपको, जब ओलावृष्टि रुकी तो लंचो पड़ा होगा अपने खेत के मध्य में जाकर के खड़ा हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है वो भी सब आपको आता है। तो देखो, तो लंचों की क्या भावनाएं थी, तो लंचों की भावनाएं यही थी, लंचोज फीलिंग्स फील्ड विद शेडनेस, वो उदासी से भर गया, उदासी की भावनाएं थी, उसे दुख हुआ, हताश हो गया, उदास हो गया क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई, ये हुआ ना। तो इसका जो मुख्य मीनिंग है वो याद रखो। तो देखो, लंचों की क्या भावनाएं थी, तो ये तो आपको लिखना नहीं है साथ में, इसका प्रयास मत करना, ठीक है ना। तो लंचोज फीलिंग्स, लंचों की भावनाएं, फील्ड उसकी भावनाएं भर गई, उसकी भावनाएं किस में, फील्ड यानी भर गई, विद सैडनेस उदासी से भर गई, यही था, यही तो था। वो उदास होकर के, पहली बात उसकी भावनाएं उदासी पूर्ण थी, वो कहता है अब इस साल कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ नष्ट हो गया, अब इस साल वो कहीं मरेंगे, इस प्रकार से वो कहता है। तो यही उत्तर हुआ इसका, उसकी भावनाएं है वो सैडनेस, फील्ड विद सैडनेस, उदासी से भर गई। सटीक उत्तर है ना, सटीक यही उत्तर है। फिर थोड़ा सब्जेक्ट लिख करके वर्ब उसके अनुसार लिख करके पूरा लिख दो, और वो याद होता ही नहीं है तो फिर जो सटीक उत्तर है फील्ड विद, बाकी तो ये तो आप पर्सन में भी दिया है। तो सैडनेस उदासी से भर गई, ये मीनिंग है ना, मैं बोल रहा हूँ साथ में लिखते जाओ, वैसे मैंने लिखे हैं और मैंने आपको जो बताया ना वो करो। कहते हैं कि गुरु जो करता है ना वो आप मत करो, गुरु जो कहता है ना वो करो। मेरा तो यही मानना है कि देखो, दुनिया में हो सकता है कि सब में गुण और अवगुण होते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ही है, हो सकता है गुण अवगुण तो होता ही है, तो कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, अच्छाइयाँ भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सर ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, भले ही वो बुरा ही गुण हो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक सच्चा गुरु कभी आपको गलत कुछ नहीं बताएगा, ये पक्का विश्वास है। करता है वो मत करो, जो कहता है ना वो करो। एक गुरु कभी भी आपको जो कुछ भी कहेगा, चाहे आप कोई भी हो, वो हमेशा आपको सही बात ही बताएगा। तो मैंने जो बताया ना वैसा आपको करना है। एक प्रश्न उत्तर लिखो और उसके मीनिंग उसके तुरंत नीचे लिखो। उदासी से भर गई, और उसने उदास होकर के क्या कहा, उसने अपने पुत्र से कहा, आई शेल ऑल गो ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही मरेंगे। तो यही हुआ ना, यही कहा था। तो आराम से याद करो, और बहुत कम आता है। तो अब आप जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे आप खुद भी बना सकते हैं। देखो, यदि आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया, आप सटीक उत्तर ढूंढ करके आराम से एक शॉर्ट एंड स्वीट याद कर सकते हैं। ये मेरा मानना है, यदि आप ध्यान से, फिर भी यहाँ आपको करवाए जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए आपको मेरे को ये मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब यदि आप देखोगे तो ही मैं आगे बनाऊंगा।
यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो बताएं। तो ये वीडियो आपको जरूर मिलेंगे RJD चैनल पर। 703 बताया हुआ आपको। तो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये तो हो गया। अब देखो ये मैंने मीनिंग भी लिखे। ये जो क्वेश्चन आंसर हमने किए थे ना, मुख्य मुख्य मीनिंग यहां पर लिखे गए। देखो, डाउनफॉर तेज तेज वर्षा, इस मीनिंग की बहुत जरूरत है ना, उत्तर है ना ये। तो मैंने यदि नहीं लिखा है तो मैंने बोले, सभी मीनिंग के अर्थ बोले, और मैं एक बार नहीं बहुत बार बोलता हूँ ताकि आपको आराम से याद हो जाए यदि आप ध्यान से सुनते हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। आप खुद भी कर सकते हैं, खुद करते हैं तो और भी बेस्ट है। तो डाउनफॉर तेज वर्षा, एटलीस्ट कम से कम, शावर यानी बौछार, शावर यानी बौछार, रेनड्रॉप्स बरसात की बूंदें, कॉइन यानी सिक्के, हेलस्टोन ओला ओले, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, स्टॉर्म यानी तूफान, स्टॉर्म यानी तूफान। ये मीनिंग याद है, पर्सन समझ में आ रहे हैं तो उत्तर हो रहे हैं, याद हो रहे हैं ना। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। पेज नंबर 6 पर देखो, देखो, who or what did Lancho have faith in? लंचो का किस में विश्वास था? What did he do? और what यानी क्या किया, उसने क्या किया? लंचो का किस में विश्वास था, उसने क्या किया? लंचो का भगवान में विश्वास था और उन्होंने पत्र तक लिख दिया, यही था ना। तो बहुत अच्छा लेसन था। तो लंचो हैड फेथ इन गॉड, लंचो का भगवान में विश्वास था। लंचो का किस में विश्वास था? फेथ इन गॉड। अब आपको फेथ की स्पेलिंग ही नहीं आ रही है तो अब उसका तो क्या करें, मतलब अब वो तो आपको करनी पड़ेगी। ये तो आप कर ही लोगे। ही रोट, उसने क्या किया? ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिख दिया, भगवान को पत्र लिख दिया। टू सेंड 100 पेसोस, भगवान 100 रुपए भेजें। 100 पेसोस, एक मुद्रा, पेसोस एक मुद्रा का नाम है, डॉलर का कुछ हिस्सा होता है। तो लंचो का किस में विश्वास था? यदि आप ये आराम से लिख भी सकते हैं, मैं इन दिनों आप भी साथ में बोल रहा हूं। लंचो का किस में विश्वास था? फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड। दूसरा है तो लाइन छोड़ करके दूसरा उत्तर लिख दो। यदि आप सीधा सीधा उत्तर लिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दोनों के एक उत्तर ये हो गया। फिर अगली लाइन में उसने क्या लिखा? ही रोट लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिख दिया। और भी याद हो रहा है तो आगे और कर लो, लेकिन सटीक उत्तर गॉड तक है ना, बाकी ये भी साथ में ही है। याद हो रहा है तो और करो इसको याद। उन्होंने क्यों लिखा? एक 100 पेसोस मांगे थे। अगला देखो, हु रीड द लेटर। देखो अब आप आराम से समझ सकते हैं। पहले क्या समझना है इसको? हु यानी कौन, रीड द लेटर, पत्र को पढ़ने वाला कौन था, किसने पढ़ा? आ रहा है ना? क्या एम्प्लॉय ने पढ़ा, कर्मचारियों ने पढ़ा, किसने पढ़ा? पोस्ट, उसका जो बॉस था उसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। तो इसका उत्तर है ना पोस्ट मास्टर। आगे यदि आपको आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं रीड द लेटर। ऐसा नहीं है कि
आपको उत्तर आ रहे हैं, आप लिख रहे हैं द पोस्ट मास्टर हु रीड द लेटर। ऐसा नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। आते आते हुए भी आप गलत कर देते हैं। तो सटीक उत्तर ये है, और उत्तर के साथ में फिर आप वर्ब लगा कर क्वेश्चन वर्ड है और नहीं लिखना, ठीक है। तो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया। व्हाट यानी क्या किया, पोस्ट मास्टर, डू यानी किया, देन यानी उसके बाद, व्हाट डिड पास्ट टेंस में ना। तो लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, तो उसके बाद उन्होंने लेटर पढ़ करके क्या किया, उसने क्या किया। तो उसने किया द पोस्ट मास्टर सेंड ए लिटिल मोर पेसोस देन हाफ, आधे से ज्यादा, उन्होंने 100 मांगे थे, आधे से ज्यादा उसको भेजे पेसोस, यही उन्होंने किया था। तो ये लाइन है, उन्होंने भेजा, क्या भेजा, ए लिटिल मोर, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा अधिक, पेसोस, देन हाफ, आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा थोड़ा सा उसको पेसोस भेजे। आगे देखो, व्हाट मेड हिम एंग्री, किस बात से वो नाराज हो गया, नाराज, किस बात से वो क्रोधित हो गया। अब पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए पूरा, क्योंकि उसके पास में 70 पेसोस पहुंचे थे, उसको क्रोध आ गया कि ये क्या हुआ, मैंने तो 100 मांगे थे, 70 ही क्यों आए, भगवान 70 ही क्यों आए मेरे पास, ये बहुत ही बेईमान होते हैं, अब की बार डाक के द्वारा मत भेजना। तो किस बात से नाराज हो गया, लंचो रिसीवर्ड ओनली 70 पेसोस, लंचो को मिले केवल कितने मिले, 70 पेसोस, 70 पेसोस मिले थे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट की द एम्प्लॉइज हैड चीटेड हिम, कि कर्मचारियों ने उसके साथ चीट किया है, धोखा किया है। इस बात से वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। तो यही बात हमने पढ़ी थी, यही ऐसा ही हमने बोला था, और बोला था वैसा ही हमने लिखा है सरल भाषा में, आराम से आप याद कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये बात उससे क्रोधित हो गया, क्योंकि उसके पास में 70 ही पहुंचे थे, 100 मांगे थे, 70 आए, क्रोधित हो गया। और आगे और बताए हैं कि उन्होंने सोचा कि ये जो कर्मचारी है डाकपाल के, ये बड़े ही बेईमान है, यही है, इन्होंने ही रखा है। भगवान गलती नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। देखो, गलती अगर रुलाती है तो राह भी दिखाती है, गलती अगर रुलाती है तो राह भी दिखाती है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, जो अक्सर उससे की जाती है, पर कर ली ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पेट पशु भी भरा करते हैं, बस मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो गलतियां हो जाती है, लेकिन दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। ये कर्मचारी हैं डाक के, यही क्या वर्ड आया था, वो भी आना चाहिए आपको। वो आ रहे हैं तो वास्तव में आपने ध्यान से पाठ पढ़ा है। कर्मचारी क्या है, क्रूक्स, बेईमान है। तो आगे देखो, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ऐसा जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी मैंने लिए हैं। ये वैसे आपको सभी प्रश्न करवाने के प्रयास किया मैंने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के। तो चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण, डाय चरित्र लंचों का चरित्र चित्रण कीजिए, लंचों का स्वभाव बताइए, उसके गुण बताइए,
उसकी क्या प्रकृति थी, क्या स्वभाव था, चरित्र चित्रण कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बड़ा आता है। अब कोई पात्र है, जैसे इसमें लंच और पोस्ट मास्टर दोनों के चरित्र चित्रण, बड़ा क्वेश्चन दो आते हैं, तो ये भी आपको याद करना है। लंचो का क्या था, तो लंचो इज ए हार्ड वर्किंग मैन, ऐसे आप पॉइंट में लिख सकते हैं। लंचो एक मेहनती व्यक्ति था, ठीक है। ही वर्क्स लाइक ए एनिमल, वो जानवर की तरह काम करता है, इतना मेहनती है। उसमें आया था ना ओक्स, लंचो कोई बैल थोड़ी है, मतलब उसकी तरह बहुत ज़्यादा काम करता रहता है। ही नोज हाउ टू राइट, उसे लिखना भी आता है, और वह भगवान को पत्र भी लिखता है, लिखना भी आता है और भगवान को पत्र लिखता है। ही हैज़ फुल फेथ इन गॉड, उसका भगवान में फुल फेथ है, उसका भगवान में। सही बात है ना, जो हमने पढ़ी है उसी का ये वैसा ही हमने लिखा है, और सरल सरल लाइन है। ही हैज़ आई होप, वो एक आशा भी रखता है। क्या आशा रखता है? यही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा। भगवान, ये तो मतलब ओवरऑल हो गया। और इसमें जो उसकी आशा थी, डाउनपोर तेज बारिश हो एक समय के लिए जब धरती को जरूर थी, और ये मानता ही हमेशा ही भगवान हमेशा सहायता करते हैं। ही हैज फेथ, उनका विश्वास था, डेट की नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, कहावत है, या अच्छी तरीके से वो मानता था, जानता था। मैंने विस्तार से बताया था, कोई भूख से नहीं मरता। यदि वो नहीं देखा है तो आप जाकर के पिछला वीडियो देखें। उसका मानना था कोई भूख से नहीं मरता, भगवान चोंच दिए तो चुगा देगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि कर्म करते रहिए, ऐसे नहीं मिलने वाला है। कर्म हमें करते रहना चाहिए, तो भी हमें फल मिलेगा। तो कर्म करते रहिए, आज नहीं तो कल मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। आगे देखो 10 यानी इस प्रकार, इस जैसे हम लास्ट में लिखते हैं ना, इस प्रकार पूरा वर्णन करके, इस प्रकार, इसलिए, तो therefore या 10 ही इज सिंपल बाय नेचर, उसकी नेचर, वो नेचर से बड़ा क्या था? सिंपल था। उसका स्वभाव क्या था? सिंपल था स्वभाव। तो देखो कितने सरल क्वेश्चन आंसर हैं। और ये देखो, फिर मैंने कुछ इनमें काम आने वाले मीनिंग भी लिखे हैं। तो ये मीनिंग भी इन क्वेश्चन आंसर के ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि शायद आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, और आप खुद अपने में इम्प्रूव करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको, यदि आपका साथ रहा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और पढ़ने वाले स्टूडेंट तक सबके पास यदि ये पहुंचते रहेंगे, तो इसी तरीके से आपको वीडियोस और भी मिलते रहेंगे। तो आप शेयर करें, और ये चैनल हमेशा के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। और हमेशा आपके जो वीडियो है, काम के 10th में पढ़ रहे हैं, 12th के भी ये जो चल रहा है, इसके बाद 12th का भी होगा, तो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। पढ़ने वाले चाहे किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी होगा, सबका फ़ायदा होना चाहिए। यदि आपकी ऐसी सोच है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो RJD चैनल, RJD 703, ये YouTube पर सर्च करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। आपके जो भी दोस्त पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहे। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर भी आपको मेरा जो वादा था, मेरा विश्वास है, मैंने जो कहा है उसके अनुसार आप चलते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और कोई सुझाव है तो कमेंट में आप दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।